याददाश्त तो आपकी एमबी में होगी। हाँ, हेलो एंड वेलकम टू बैंग बैंग। मैं हूं स्नेहा और आपकी याददाश्त एमबी में हो, जीबी में हो, केबी में हो, मतलब कहने का ये है कि इतनी ज्यादा कम क्यों ना हो, एक बार रिफ्रेश तो करना ही पड़ता है। अगर मैं बात करूं, बहुत समय पहले भी नहीं, मैंने आपको कुछ बच्चों से मिलवाया था जो आंखों पे पट्टी बांध के न्यूज़पेपर पढ़ सकते थे, रंग बता सकते थे और भी कई करिश्मे कर सकते थे। तो उनसे लॉजिक की बात करना तो बनता है और उन बच्चों से भी बात करना बनता है कि एक्चुअली वो कैसा फील करते हैं इस जादू के साथ। हाँ बोलो। Ridanshi, dial 78 11 24 63 91 45 62 66 7 2 5 1 4 0 star yes hash oh no right। कुल मिला के इन्होंने वही टाइप किया जो मैंने कहा। What else you can expect? नव्या आगे आ जाओ। रीजन नहीं टू इवन अपने हिसाब से रास्ता बना के आ जाएगी। राइट। ओके। क्या नाम है आपका? नप्रज्ञा शर्मा। हाँ, नप्रज्ञा शर्मा। ओह, आप क्या बनना चाहते हो बड़े होके? क्या बनना है आपको? हाँ, अभी नहीं सोचा? हाँ, अभी नहीं सोचा। ओह, इट्स ओके। अच्छा चलो, आप कलर पहचान सकते हो? आपको दिख तो नहीं रहा है नव्या? नहीं, नो चीटिंग। ओके, होल्ड इट एंड टेल मी द कलर। Green. Okay, good. And what about this? Yellow. And what about this? Dark blue. Okay. Dark blue color. Orange color. Orange. Okay. Can you identify the color of clothes? Hold it. Hold it. Which color it is? Green. Green. Oh my God! इसे तो smell भी नहीं किया. And about this? Orange. Oh man, विपुल. शाबाश, great. क्या है ये साइंस, क्या है ये करिश्मा, मिरेकल है, ब्रेन गेम है। मेरे को लगता है एक और पर्सन है जो इसी फील्ड से इंटरैक्ट करते हैं, इनके ट्रेनर हैं। विपुल, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। नमस्कार, मैं विपुल शर्मा और जैसा कि मैडम ने कहा, स्नेहा जी ने, हाँ बिल्कुल, हम इनके लिए ट्रेनर ही हैं और ट्रेनिंग देना हमारा काम है, पर सही तरीके से ट्रेनिंग दी जाए, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। और उसी का एक जरिया आपके सामने हमने पेश किया है, जिसके थ्रू बच्चों को बहुत सारे नए तरह के बेनिफिट हुए हैं और उसी के बारे में भी आपसे चर्चा करेंगे। जैसा कि आपने पहले भी देखा होगा, बच्चे आंख बंद करके कलर पहचान लेते हैं, नोट के सीरियल नंबर बता देते हैं, मोबाइल भी पढ़ लेते हैं। उसका एक और हम जो है जिसे हम जादू कह सकते हैं, हाँ चूंकि हम साइंस के युग में रहते हैं तो जादू नहीं कहना चाहिए, बट फिर भी अगर हम जादू कहें तो इसमें कोई अतिशक्ति नहीं होगी। What's your name? आपका नाम है? My name is Zahir Abbas Khan. ओके ज़हीर, अब आप बैठे रहिए, अब हम आपको कलर्स दे रहे हैं।
तो आप बताइएगा कौन सा कलर है? Sir, I can find without touch. ओके, बाप रे, And sir, from legs also. ऑल राइट। ये बच्चों का, अब एक मैं यहाँ पे बात जरूर शेयर करना चाहूंगा कि हम जो प्रोग्राम करते हैं, इस प्रोग्राम के अंदर ये एक और चीज इनमें डेवलप हो जाती है, इनका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत बढ़ जाता है। इनको इस बात से फर्क नहीं पड़ता सामने किस एज का व्यक्ति बैठा है, कौन बैठा है, नया बैठा है, इन्हें फर्क नहीं पड़ता। ये चीज को देखते हैं और इतना कॉन्फिडेंस होता है कि अपना एक्सपीरियंस शेयर कर देते हैं। बताएं जहीर, ये क्या चीज है, क्या कलर है, बता सकते हैं? Sir, it is an six sides of blue color. All right. A shape. How many holes it? 4. चलिए एक काम करते हैं, इस पे ट्राई करना। जहीर, ये क्या चीज है? Sir, it has 4 holes. It has 4 sides. It is green color square. अरे वेरी गुड। कुछ और देना पड़ेगा मैम, कलर तो ये आसानी से आइडेंटिफाई कर रहे हैं। Sir, it is a ball which have pink color. क्योंकि हम बच्चों को ट्रेनिंग देते हैं तो सबसे पहले तो हम ही मुखातिब होते हैं, तो हमारे ही मन में आती है कि अरे यार एक मौका मुझे मिल जाए। मैंने इस पर 3 बार ट्राई किया और तीनों बार असफल रहा हूँ, क्योंकि तीनों ही बार ये चीज़ मैं नहीं कर पाया। तो चैलेंज इज कि ये 5 से 16 साल के बीच में ही होता है और उसके द्वारा ही हम ये बेनिफिट उठा सकते तो हैं। यानी ये काम आप भी नहीं कर सकते? नहीं जी, बिल्कुल नहीं कर आपको सकते। कैसे आइडिया है इन बच्चों को ट्रेन करने का? आपके बारे में भी जानना बनता है। बिल्कुल 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 मैम, ऐसा है, मेरी मुलाकात एक डॉक्टर साहब से हुई थी और डॉक्टर साहब ने मुझे इसी तरह के एक प्रोजेक्ट के बारे में बताया था और मिस्टर विनीत शर्मा ने जैसा कि बताया, मेरी मुलाकात हुई और उन्होंने बताया ऐसा ऐसा एक प्रोजेक्ट है जिसके बारे में आपको जानना चाहिए। अब जानने के बारे में जब थोड़ा डिटेल जानने के प्रयास किया तो उसमें उन्होंने बताया एक प्रोजेक्ट होता है जिसको हम बोलते हैं DMIT, डर्मेटोग्राफिक मल्टीपल इंटेलिजेंस टेस्ट। क्योंकि ये जो बच्चे कर रहे हैं ये ब्रेन बैलेंस के कारण ही होता है और जनरली हमारे साथ चैलेंज ये आता है कि जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है वो इम्बैलेंस होने लगता है, लेफ्ट ब्रेन ज्यादा वर्क करेगा या राइट ब्रेन ज्यादा वर्क करेगा। जब तक ब्रेन बैलेंस नहीं होगा हम वो लाभ नहीं उठा सकते। और जब इसके बारे में जानकारी पता करी, DMIT के बारे में पता चला तो थोड़ा सा और डीप में गए, गूगल पे सर्च किया कि ऐसी कोई चीज़ होती है क्या मार्केट में या वर्ल्ड में कहीं पे होता है, तो पता चला जापान इसमें बहुत एक्सपर्ट है। जापान इस तरह के प्रोडक्ट प्रोड्यूस करता है, मैं ये कह सकता हूँ। ऐसे बच्चे इंट्रोड्यूस कर दिए उसने और वो बच्चे ये कर पा रहे हैं। तो उसी चीज़ को हमने इंडिया में लाने का प्रयास किया, वहीं से हमारे को इसकी पूरी जानकारी मिली और उसको हमने इंट्रोड्यूस किया। क्या ये हर एज के बच्चे कोई भी ट्राई कर सकता है? ये मिड ब्रेन एक्टिवेशन के लिए तो एज लिमिट होती है, 6 से 15 साल के बच्चे कर पाते हैं। लेकिन वो बच्चा कोई भी हो वो आप सेलेक्ट कर, नहीं, उसमें कोई क्राइटेरिया नहीं है? उसमें क्राइटेरिया नहीं है, बच्चे कोई भी हो कर पाते हैं। लेकिन हम लोगों के ऐसा देखने में आया, अनुभव में आया कि जो बच्चों की रिपोर्ट बनती है उस रिपोर्ट के अंदर दिया हुआ होता है कि जो बच्चे म्यूजिकल ज्यादा होते हैं, जिनको म्यूजिक बहुत ज्यादा पसंद होता है, या वो बच्चे अधिकतर ज्यादा अच्छे से कर पाते हैं। क्योंकि हम लोग इस क्लास के अंदर म्यूजिक ही सुनाते हैं, कुछ एक्सरसाइजें कराते हैं, डांस एरोबिक्स कराते हैं, सब कुछ म्यूजिक बेस होता है। तो म्यूजिक की तरंगों से बच्चों में ज्यादा एक्टिव होता है। लेकिन अगर उस रिपोर्ट के अंदर ये दिया हो कि ये म्यूजिकल बच्चे नहीं है और म्यूजिक इम्पोज करना पड़ता है उन बच्चों पे, तो उन बच्चों को थोड़ा टाइम लगता है। कोई 6 क्लास की जगह 10 क्लास या 15 क्लास में रिजल्ट आएंगे। जनरली पेरेंट्स हमसे पूछते हैं कि हमारे को धृतराष्ट्र नहीं बनाना है बच्चों को, कि ये आंख पे पट्टी बांध के हमारे को मार्केट में थोड़ी भेजना है बच्चों को। तो हमारा भी ऐसा ऑब्जेक्ट नहीं है। इस प्रोजेक्ट से बच्चों की याददाश्त बहुत अच्छी हो जाती है, क्योंकि ये ग्लैंड एज फार एज मेमोरी इज कंसर्न, यहाँ पे अभी ऐसा कोई तरीका नहीं है जिससे बच्चों की याददाश्त बहुत अच्छी हो सके। और जो कि जैसा कि विनीत सर ने बताया, अभी आपको पीनियल ग्लैंड के एक्टिवेशन से ये बेनिफिट मिलता है। तो उससे एक हार्मोन का सीक्रेशन होता है, मेलाटोनिन हार्मोन, जिसके कारण ये बच्चों की याददाश्त बहुत अच्छी होती है। और यही हम चाहते हैं कि बच्चों की याददाश्त अच्छी हो जाए और उसके लिए एक जरिया है। जब पेरेंट्स हमसे पूछते हैं कि आपने याददाश्त बढ़ाई, हम इस बात को कैसे माने, तो उसका एक सिम्टम होता है कि भाई आप और हम तो आंख बंद करके नहीं कर सकते। वो ग्लैंड एक्टिव होगी तो वो बच्चे ब्लाइंड फोल्ड चीजों को कर पाएंगे। मीन्स उनकी याददाश्त भी काफी हद तक हो गई है अच्छी। और ये बच्चे उसका प्राइम एग्जांपल है, जो अपना एक्सपीरियंस भी शेयर कर सकते हैं, जिसमें वो बताएंगे कि हाँ हमें 1 घंटे की चीज अब 15 मिनट में याद होने लगी, लंबे समय तक याद होने लगी। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस प्रोजेक्ट, जिससे दोनों बच्चों को लाभ है। अभी तक आपने देखा कि ब्लाइंड फोल्ड यानी आंखों पे पट्टी बांध के कलर्स को बता दिया, कई बार स्मेल करके, कई बार टच करके। हाथ मानते हैं हम बहुत सेंसिटिव होते हैं, वो अच्छी तरह से फील कर सकते हैं। व्हाट अबाउट फिट एंड फूट? सी, ये जो आप नजारा देख रहे हैं ये बहुत ही अमेजिंग है मेरे लिए सच में। और अब ये बच्चे पेपर पढ़ के दिखाएंगे पांव से। आर यू रेडी? व्हाट्स योर नेम? My name is Dhruvi Sharma. रूबी? Dhruvi. ध्रुवी। ध्रुवी, यहाँ पे किसी का कॉमन नाम नहीं है भाई, हर किसी के पास डिफरेंट नाम है। यस ध्रुवी, कैन यू डू इट? Yes, ma'am. पेपर पढ़ सकते हो आप? ओके, नीचे से दिख तो नहीं रहा? No, ma'am. ओके, This. हाँ, या
रेखा और ते दूर ल कर तेंदुलकर टीम पास के लिए रणनीति में यू है न। ओके ये दैट बचपन के प्यार की तलाश का नतीजा है तो कोटा ओई। मैं आपको बता दूं कि ध्रुवी इंग्लिश बोर्ड से हैं, दैट्स वाई उनको हिंदी में इतनी प्रॉब्लम आ रही है, बट आई गेस शी इज गेटिंग द वर्ड्स एंड सेंटेंसेस प्रॉपरली, जिसमें कोई कमी नहीं है। ओके अब चलिए दूसरा, ये कलर रिकॉग्नाइज करके बताएंगे पाँव से। वेल डन ध्रुवी। नाउ व्हाट्स योर नेम? दीपांशी अग्रवाल। दीपांशी, अब आप बताइए कलर। ग्रीन कलर एंड ब्लू कलर। व्हाट्स योर नेम? तुषार गौतम। ओके पहचानो। येलो कलर है। न्यूज़पेपर आप भी पढ़ सकते हैं, आप भी पढ़िए। बचपन के प्यार की तलाश का नतीजा है कोटा गोई। मुझे और सबूत नहीं चाहिए, मुझे लगता है कि मेरी तलाश जो है यहीं पे फिनिश हो चुकी है, क्योंकि अब मैं एक्सेप्ट कर लेती हूँ दोनों हाथ ऊपर करके कि यू गाइज आर इनक्रेडिबल एंड ये वो बच्चे हैं जो आगे चल के कुछ भी कर सकते हैं। बाय गॉड, मुझे 5 मिनट के लिए भी ब्लाइंड फोल्ड कर दिया जाए तो आई फील लाइक सफोकेशन हो रहा है, अब सांस नहीं आ रही, मुझे ब्रेक चाहिए। शो का फॉर्मेट भी कह रहा है कि स्नेहा छोटा सा ब्रेक लेगी और ब्रेक के बाद आप जरूर वापस आएंगे, क्योंकि आपको जानना है कि भाई ये लेफ्ट साइड राइट साइड ब्रेन के बीच में ये क्या कुछ लोचा है, पता लगाना पड़ेगा। विल बी राइट बैक। वही याद रहती है जो एस्को प्लान ना जाए। ऐसी ही ट्रिप्स के लिए JK Tyre Ranger सीरीज विद सुपीरियर ब्रेकिंग, स्टॉप फ्रॉम 100 to 0 in 4 seconds। JK Tyre, टोटल कंट्रोल। सबने पकड़ी साथ में फॉग, खुशबू खुशबू पूरा ब्लॉक। दीदी गुड़िया दादी विक्की कर रहे हैं टॉक। इस मॉडल में क्या है क्या है, इस मॉडल में क्या है। पेश है पतंजलि आटा नूडल्स। इसमें है असली आटा फाइबर और वेजिटेबल्स के गुण। झटपट बनाओ, बेफिक्र खाओ। पतंजलि आटा नूडल्स। कितने एटीट्यूड से खा रही है, फिर भी कितनी परफेक्ट है। फिगर, स्किन, हे भगवान। हाँ? इसमें है राइस, कॉर्न, चना दाल, चटपटे मिराज स्टिक्स, मिराज नमकीन, पार्टी हो जाए। रसोई में सिर्फ खाना ही नहीं बनता, बनते हैं सपने। तेज दिमाग और मजबूत शरीर से रखी जाती है ताकत की नींव। जुनून की आंच पे पकता है हौसला और आता है जीत का स्वाद। पतंजलि, गाय का शुद्ध देसी घी, चैंपियन बनने की ताकत। एक इम्पोर्टेंट मैसेज, सेट टॉप बॉक्स लगाने की आखिरी तारीख निकल चुकी है, तो आप टीवी सीरियल्स कभी भी बंद हो सकते हैं। नहीं, कौन सा सेट टॉप बॉक्स लगवाएं? सिंपल, सेट टॉप बॉक्स मतलब डिश टीवी, क्योंकि डिश टीवी 10 करोड़ लोगों की पसंद। डिश टीवी के साथ अपना मनोरंजन खुद चुनिए। पैक सिर्फ 99 रुपए से शुरू। सेट टॉप बॉक्स मतलब डिश टीवी। सबने पकड़ी साथ में फॉग, खुशबू खुशबू पूरा ब्लॉक। दीदी गुड़िया दादी विक्की कर रहे हैं टॉक। इस मॉडल में क्या है क्या है, इस मॉडल में क्या है। पेश है पतंजलि आटा नूडल्स। इसमें है असली आटा फाइबर और वेजिटेबल्स के गुण। झटपट बनाओ, बेफिक्र खाओ। पतंजलि आटा नूडल्स। I want to be India's voice at the UN. I am a Mount Litrin. I want to create a global market for Mirzapur's carpets. I am a Mount Litrin. I want to create India's Google. I am a Mount Litrin. Mount Literacy School, inspiring children to be what they want to be through interactive learning, community connect, digital citizenship and the legacy of ZLearn.
Voted India's #1 school chain of the year. I am a Mount Litrin. और LED लाइटें, पावर सेवर टू द नेशन। श्री श्री यादे माता पावन धाम झालामंड जोधपुर के प्रथम पाटोत्सव और जन्मोत्सव पर अध्यक्ष मोतीलाल प्रजापत, श्री श्री यादे माता पावन धाम सदस्य प्रदेश कमेटी भाजपा किसान मोर्चा और सुरेश प्रजापत की तरफ से सभी समाज बंधुओं को शुभकामनाएं। पावन धाम पर आयोजित 7 दिवस के समारोह में अधिक से अधिक पहुंचकर दर्शन लाभ प्राप्त करें और 10 फरवरी को रक्तदान शिविर में रक्तदान कर मानव सेवा करें। वेलकम बैक टू बैंग बैंग। क्या आपने भी यही सोचा है कुछ यही टेक्निक तो नहीं यूज करती थी महाभारत के समय में गांधारी, तभी तो वो अपने 100 बच्चों का ख्याल रख लेती थी। लेकिन यहाँ पे ख्याल रखने वाली बात ये है कि ये बच्चे अपना कैसे ख्याल रखते हैं और बाकी लोग इन्हें कैसे नोटिस करते हैं और इनके टीचर्स का क्या कुछ कहना है, ट्रेनर्स का क्या कहना है, जानना बनता है। मैं हूँ 360 जो आपके 6 इंद्रियों को यूज करना सिखाता है। एक्सक्यूज मी, आपके नहीं, ये सिर्फ नौनिहालों के एज ग्रुप जो 5 से 15 साल है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, राइट, ऐसे लोगों को सिखाते हैं कि कैसे मन की आंखों को खोल के देखा जाए और आंखों को ना यूज किए बिना भी बाकी सेंसर्स को यूज किया जाए। एम आई राइट? तो आप लोग ये कैसे कर लेते हो? हाउ डू यू थिंक? जब इस क्लास में आए और क्या अब आपने सीखा, कितना चेंज फील किया, ये कैसे जनरेट हुआ? कौन बताएगा सबसे पहले? चलिए आपसे शुरू करते हैं। हाय फ्रेंड्स, माय नेम इज हर्ष खंडल एंड आई रीड इन क्लास 8। ये ज़्यादा टफ नहीं है, लेकिन पहले मुझसे बोला जाता तो मैं काफ़ी शर्मा जाता, 4-5 बार भाव खाता ऐसे कुछ लाइक है ना, लेकिन अब मेरे लिए कोई ज़्यादा इम्पॉसिबल नहीं है ये काम, बहुत ही सिंपल है और लगता है कि जैसे कोई सामने मेरी उम्र के कोई लोग खड़े हैं और मैं उन्हीं के साथ बात कर रहा हूँ, ऐसा लगता है। यस। My name is Braj Gauri Joshi and I'm student of 8th standard. ओके, ब्रज गौरी को कैसा लगा? अपनी ओन एक्सपीरियंसेस बताओ, कैसे ये चेंज हो गया? आप तो बहुत फ्लॉन्ट करते होंगे ना क्लास में कि यू जस्ट ब्लाइंड फोल्ड मी। आपके साथ तो वो वाला गेम कोई नहीं खेलता होगा ना? No, it's not true. We used to play. वो खेलते हैं? मैं तो कभी ना खेलूं आपके साथ। I know, you can see. लेकिन लोग कैसे लेते हैं? क्लासमेट्स का क्या ओपिनियन होता है कि यू गॉट सुपर नेचुरल पावर? No, they used to say like how it can be possible. This is so stupid. हाँ, so then you can do it ना? Stupid thing तो anybody can do? They used to try, but they said that this is your natural power that you can do it. वाह, आप लोगों को स्पाइडरमैन जैसा तो फील नहीं होता है ना क्लास में? Not at all. ना? नहीं? लेकिन हाउ डू यू फील? ये कैसे कर लेते हो आप? कैसे दिखता है आपको? जैसे मैं उस चीज को टच करती हूँ, मेरे को फील आता है अपने ब्रेन के अंदर और मैं उसे बता देती हूँ। इवन नई चीज भी मिलती है तो भी? हाँ, मेरे को मैं जब अगर मैं चैलेंजेस क्या आते थे? चैलेंजेस क्या आए जब आपको शुरू में बोला गया ऐसा करो तो उस समय हमें शुरू में तो नहीं हो पाता था, लेकिन जब हमने 5-6 क्लासेस ली उसके बाद से हमें होने लग गया। कितने चैलेंजेस फेस किए? ये जब सर ने ऐसे बोला होगा बेटा आंख में बंद कर लिए पढ़ लो, तो जैसे आपके पेरेंट्स को यहाँ पे बुला के किया गया तो उन्होंने कहा कुछ नहीं दिख रहा है, व्हाट आर यू ट्राइंग? पहले तो मैम कुछ समझ में ही नहीं आता था क्या करना है, कैसे करना है, कैसे स्मेल आएगी। फिर बाद में धीरे धीरे प्रैक्टिस होती गई तो स्मेल आती गई और फिर वर्ड्स पे हम हाथ लगाते थे तो वो अपने आप इमेज बनती जाती थी। ऐसा है। पापा मम्मी क्या कहते हैं जब ऐसे करके दिखाते हो? पापा मम्मी कहते हैं कि बहुत अच्छा चल रहा है और जो मैं चीज़ आधे घंटे में याद करता था 8-9 पेज के आंसर, वो आजकल मैं 5-10 मिनट में याद कर लेता हूँ। ऐसा कर लेते हो? बाकी स्टूडेंट्स, बाकी आपके फ्रेंड्स क्या कहते हैं? तू तो रोबो हो गया है। नो मैम, कुछ नहीं कहते, वो कहते हैं ये स्टूपिड सा काम। स्टूपिड सा काम कहते हैं? तो तुम क्यों नहीं कहते हो? तुम करके दिखा दो ना स्टूपिड। मैम वो कहती, कोई भी नहीं कर पाता क्लास में भी। मैम मैंने अभी तक अपने क्लासमेट्स को बताया नहीं है। आपने नहीं बताया? जब बताओगे तो उनका रिएक्शन क्या होगा? मैम कहेंगे कि ये तो मैम पट्टी में से नीचे से देख लेती है मैम ऐसे। हाँ, तो उनको दे देना, आपकी ब्लाइंड को फोल्ड करो जैसे मैंने किया था, डबल कर लो। मैम वो बोलेंगे कि मेरे को नहीं करना है ये सब, मैं नहीं करूंगी। आपको क्या लगता है? फटाफट। मेरी सारी फ्रेंड्स ये बोलती है कि तू नीचे से चीटिंग करती है और तू चीटिंग ही करेगी, अब तेरे को इससे कोई मतलब नहीं है, ऐसे बोलती है। हाउ रूड, हाउ मीन। यस, मुझे इस चीज़ में बहुत ज़्यादा बेनिफिट हुआ है, पढ़ाई में भी बहुत बेनिफिट हुआ है। पहले मुझे 10 मिनट लगता था लर्न करने में, लेकिन आजकल 5-6 मिनट में लर्न हो जाता है। क्या बात है। हाँ, यस मैम, मुझे इस क्लासेस से बहुत बेनिफिट हुआ है
और मेरे को जो पहले 10 मिनट्स में लर्न होता था आजकल 3-4 मिनट्स में लर्न होता है। 4 मिनट में, यस, इट्स ऑल मिरेकल नाउ। मैम मैं पहले है ना 10-15 मिनट में करती थी, वो मुझे 5 मिनट में हो जाता है। क्या बात है। तो ये लोग पूरी तरह से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। थैंक यू सो मच गाइज एंड ऑल द बेस्ट। आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है? ये नोबल थॉट है जो आपका, जो अमेजिंग है, इसे आगे ले जाने में कैसा फील कर रहे हैं? बहुत ज्यादा मैं एक्साइटेड हूँ। इट इज रियली अमेजिंग आइडिया, अनबिलीवेबल व्हेन आई सॉ फर्स्ट टाइम इन माय स्कूल व्हेन दीज चिल्ड्रन कम टू माय स्कूल एंड डेमोन्स्ट्रेटेड ऑल दीज थिंग्स, देन आई वाज वेरी मच अमेज्ड एंड आई विश एवरी स्कूल शुड गो फॉर इट सो दैट देयर टैलेंट्स आर प्रॉपर्ली पॉलिश्ड। बहुत अच्छा महसूस करते हैं जब इनके सारे सेंसेस जो है इतनी तेज गति से बढ़ रहे हैं और विकसित हो रहे हैं कि आंख बंद कर दें तो कानों से सुन लेते हैं, कान बंद कर दें, आंख बंद कर दें तो हाथों से टच करके बतला देते हैं, हाथ भी इनके परे कर देते हैं तो ये स्मेल से बतला देते हैं, स्मेल भी परे कर देते हैं तो अनंत की कोई शक्ति ये इंट्यूशन से बतला देते हैं कि ये किस तरह से कर डालते हैं, कलर बता देते हैं, पुस्तक पढ़ देते हैं। तो कुछ बच्चे तो यानी दूर तक भी अपनी आवाज को पहचान लेते हैं, दूर से आने वाली खुशबू को, आवाज को भी पहचान लेते हैं। बहुत अच्छा लगता है इनको जब इस तरह से हम मोटिवेटेड महसूस करते हैं कि बच्चे देखो ये वो ब्रीड बन रही है जो इस देश को बदल देगी, इस देश का भविष्य बदल देगी। तो ये है टीम 360 जिनका काम है हमारी 6 इंद्रियों को इस तरह से, एक्चुअली नॉट हमारी, ये कुछ ऐसी जनरेशन के लिए जो हमारी जेन नेक्स्ट है, क्योंकि इनका माइंड अभी विकसित हो रहा है तो इसे मोल्ड किया जा सकता है। आई होप किसी दिन ये हमारे जैसे लोगों के लिए भी कुछ ना कुछ ढूंढेंगे जो अपनी चीजें खोते रहते हैं, यहाँ वहाँ छोड़ते रहते हैं, कुछ ऐसी मेमोरी हमारे अंदर भी जनरेट हो जो हम आगे चल के एडल्ट भी यूज कर सके। आर यू वर्किंग ऑन दैट क्विकली? वी आर रिसर्चिंग ऑन दैट। प्लीज सबसे पहले मुझे बताना, मैंने अपना आईपॉड खो दिया है, शफल आज तक मैं ढूंढ रही हूँ। एंड कुल मिला के मेरे लिए ये फन एक्सपीरियंस था और अमेजिंग था, जिसे अमेजिंग कहते हैं शायद आज मैंने फिगर आउट किया। इससे पहले जो कुछ भी देखा था मे बी वो अमेजिंग ना रहा हो। दिस इज रियल अमेजिंग। थैंक यू सो मच गाइज एंड ऑल द बेस्ट। ऐसे ही आगे बढ़िए और कुछ जल्दी से जल्दी हमारे जैसे लोगों के लिए भी सोचिए। थैंक यू सो मच। अब आप सब लोग एक बार एनर्जी के साथ बोलिए बैंग बैंग। अब आपके समझ में आया कि स्नेहा हर दिन आपको क्यों कहती थी कि लेट्स एंजॉय सम म्यूजिक, लेट्स एंजॉय सम म्यूजिक, क्योंकि म्यूजिक वो कड़ी है जो आपके दिमाग को बड़ा करती है, स्ट्रॉन्ग करती है। इसीलिए तो मैं आपका इतना ख्याल रखती हूँ, रोज सुनवाती हूँ आपको अच्छे वाले म्यूजिक से, आपको इंट्रोड्यूस कराती हूँ।